गीता। हरे रामा हरे कृष्णा, नमस्ते एंड राधे राधे। वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। गीता वाचन में आपका स्वागत है। ये गीता का लेटेस्ट एपिसोड है एंड गीता का लास्ट एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट गीता वाचन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, बिकॉज दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अभी बहुत कुछ आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अध्याय 1 श्लोक 13। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। तात्पर्य, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। फाइनली युद्ध शुरू हो गया। सो आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में ही इस श्लोक का अर्थ सीधा सिंपल ये है कि युद्ध फाइनली स्टार्ट हो गया है। युद्ध को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, बड़े चैप्टर की शुरुआत हो गई है। मीनिंग इन इंग्लिश। After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. I think there is no further explanation needed here. The war had begun. The battle had finally started. Mahabharata had finally begun. अध्याय 1 श्लोक 14। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतौ। अर्थात, दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहाँ वहाँ लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदान था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। सो आई थिंक ये पहले से ही डिसाइडेड था कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। ब्रह्मांड ने पहले से ही अपने दांव सेट कर लिए थे, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर थे, 2 मेजर फैक्टर थे, कि जिसमें कृष्ण की साइड की कृष्ण, ये आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर अपने आप में ही ये एक विनिंग पॉइंट है कि कृष्ण ने जिस पे हाथ रख दिया वो तो जीतेगा ही जीतेगा। तो कृष्ण अर्जुन की साइड थे, कृष्ण पांडवों की साइड थे। तो डेफिनेटली ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पांडव नहीं जीतेंगे, पांडव डेफिनेटली जीतेंगे। दूसरा, जिस रथ में अर्जुन बैठे हुए हैं वो रथ स्वयं सूर्यदेव का प्रसाद है, तो वो भी मतलब उसको भी बहुत हाई प्रोटेक्शन उसको मिली हुई है। एंड तीसरा मुझे बहुत ही ब्लर्ड याद है, बट आई थिंक तीसरा ये था कि उस रथ की चोटी पे बहुत सूक्ष्म रूप में हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में मेगा प्रोटेक्शन है कि आई मीन हनुमान जी से अब कौन भिड़ सकता है। तो बहुत एक्सट्रीम फोर्सेस, बहुत हाई एनर्जीज वो वो वर्क कर रही थी पांडवों के पीछे से। तो वो अपने आप में आई थिंक सब कुछ क्लियर कर रहा था कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। मीनिंग इन इंग्लिश। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a
great chariot drawn by white horses sounded their transcendental conch shells. In contrast with the conch shell blown by Bhishma Deva, the conch shells in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental conch shells indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of Pandavas. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune, Devi Lakshmi, is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that the chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. So I think it's pretty much clear that why Pandavas are winning already. We have just started it, but it is very much clear why they are winning because first of all, Pandavas are blessed with Krishna's taking their side because it is very famous that whatever Krishna touches has to win, end up winning only. So first of all, Krishna is on their side, and following Krishna, Lakshmi, goddess of fortune, abundance, material abundance, is on their side. So Devi Lakshmi is blessing. Third, the chariot they were sitting on is a blessing by Dev Agni itself, the Surya. So all these things, and I'm also missing one more, like I have a very blurry memory of this. I could be wrong, but I have also heard that God Hanuman also in a very small size, a very minute size, like hardly visible to bare eyes, he was sitting on the top of the flag of the chariot of Arjuna. So he is the god of power, strength, courage, fearlessness. So all these things were cosmically indicating that Pandavas are already winning. I mean, this battle is nothing but a joke, but definitely it's not a joke. Mahabharata is a very eye-opening chapter, a very eye-opening book to read. So it is not a joke, but everyone knew the war is already set. Even if, I mean, 5 versus 100 doesn't matter. 5 are like 500s right now. 5 millions right now, the kind of power they are possessing already. Adhyay 1, Shlok 15. Panjjanyam Hrishikesho Devdattam Dhananjayah Paundram Dadmo Mahashankham भीम कर्मा वृकोदरा। अर्थात भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रम नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके
भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण से इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देविका नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे कि हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। विपक्ष में जैसे कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो वही संदेश दे रही थी। तो आई थिंक जो शंखनाद थे वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से खुद ही ये बता रहे थे कि ये जो युद्ध है ये सिर्फ समय की बर्बादी है। विपक्ष को कुछ नहीं मिलने वाला है, उनको हार के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। पांडवा ही जीते क्योंकि उन पे स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। तो शंखों की ध्वनि से, शंख के भी अपने अपने नाम हैं। भीम का अपना शंख है, कृष्ण का अपना शंख है, तो शंखों के भी अपने अपने नाम हैं। कृष्ण के भी बहुत सारे नाम इसने बताए हैं। तो फिलहाल अभी यही शंखनाद ही इसमें बताया गया है कि कैसे शंखनाद अपने अपने ढंग से इस युद्ध का मतलब फ्यूचर बता रहे हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या युद्ध होने वाला है, किस तरह का युद्ध होने वाला है। मीनिंग इन इंग्लिश: लॉर्ड कृष्णा blew his conch shell called Panchjanya. Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhima, the voracious eater and performer of the Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra. Lord Krishna is referred to as Rishikesha in this verse because he is the owner of all senses. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impersonalities cannot account for the senses of the living entities, and therefore they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. The Lord situated in the hearts of the living entities directly directing their senses, but he directs in terms of the surrender of the living entity. And in the case of pure devotee, he directly controls the senses. Here on the battlefield of Kurukshetra, the Lord directly controls the transcendental senses of Arjuna, and thus his particular name of Rishikesha. The Lord has different names according to his different activities. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and to the senses. His name is Vasudeva because he appeared as the son of Vasudev. His name is Devaki Nandan because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashoda Nandan because he awarded his childhood pastimes to Yashoda at Vrindavan. His name is Parthasarthi because he worked as charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to as Dhananjaya in this verse because he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditures for different sacrifices. Similarly, Bhim is known as Prakodar because he could eat as voraciously as he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. So the particular types of conch shell blown by the different personalities
on the side of Pandavas, beginning with the Lord, were all encouraging to the fighting soldiers. On the other side, there were no such credits, nor the presence of Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of fortune, Shri. So they were predestined to lose the battle, and that was the message announced by the sounds of the conch shell. So I think it is very much clear, it is pretty much clear that the sounds of conch shell itself were narrating the entire battle of the battlefield, entire Mahabharata in itself, that who is going to win the war and who is going to lose at the end of the day. Not at the end of the day, it actually happened over a couple of days. I don't remember how much, 18 I guess, I could be really wrong. So the sounds of the conch shell were describing the battle itself. So that's it for now. अभी के लिए इतना ही, and please stay tuned. अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारा गीता का ज्ञान अभी आने वाला है, अभी तो बिगनिंग भी नहीं है. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट स्टे ट्यून्ड, एंड इनफैक्ट आप इस पूरे गीता वाचन की प्लेलिस्ट को ही सेव कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उससे होगा ये कि कोई भी फ्यूचर वीडियो आता है तो आप वो उसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अभी बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे वीडियोस बनने बाकी हैं. सो इनफैक्ट आपको भी ईजी हो जाएगा अगर आप वो प्लेलिस्ट सेव करते हैं तो. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे. गीता.